This video is for standard 7, subject science, chapter number 3, fiber to fabric। तो हमने इस चैप्टर में प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल मतलब कि फाइबर्स का वूल में प्रोसेस करना, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं, कितने स्टेप्स हैं यहाँ पे? 6 स्टेप्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे। The processing of fiber into wool can be represented as follows। तो यहाँ पे आप देखिए अलग अलग प्रोसेस दी गई है, उसके नाम दिए हैं। पहली है शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब होता है बाल काटना। स्काउरिंग, स्काउरिंग का मतलब होता है सफाई। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब कि अलग अलग डिफरेंट पार्ट में उसको डिवाइड करना, मतलब कि उसका छंटाई करना। क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स मतलब कि जो रुई होती है अलग अलग तरह की, तो उसको जो गंदी होती है, जो डर्टी होती है, तो उसको क्लीनिंग करना मतलब कि उसकी सफाई करना। डाइंग, डाइंग का मतलब होता है कि रंगाई, उसको कलरिंग करना। रोलिंग मतलब कि उसको रोल करना। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, तो हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड मतलब कि इसका मतलब है व्यावसायिक खतरा। जो ये इस इंडस्ट्री में काम, वूलन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनको इस प्रकार का व्यावसायिक खतरा हो सकता है। वूल इंडस्ट्री एज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन अवर कंट्री मतलब कि हमारे देश में कई तरह के ऐसे लोग हैं जो वूलन इंडस्ट्री में काम करते हैं। बट शॉर्टर जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम, और इस बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रेक्स। मतलब कि एंथ्रेक्स नाम के जो बैक्टीरिया है, तो इस समय काम करते समय हमारे शरीर में ये बैक्टीरिया एंटर होते हैं। विच कॉजेज अ फेटल ब्लड डिसीज कॉल्ड सॉर्टर डिसीज मतलब कि इस प्रकार से जो डिसीज होता है तो उसको क्या कहा जाता है? सॉर्टर डिसीज। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशन पेस्टल हैजार्ड मतलब कि इस इंडस्ट्री में काम करते समय हमें जो खतरा रहता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो यहाँ पे एक्टिविटी 3.4 दी है, डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट वेदर इट इज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन टू रियर शिप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेड फॉर गेटिंग वूल। चॉप का मतलब होता है काट डालना, मतलब कि ये जो शीप है उसके बाल काट के और ऊन हमें ऑब्टेन मतलब कि ऊन हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया है सिल्क। तो अब हम सिल्क के बारे में जानते हैं कि सिल्क हमें कैसे प्राप्त होता है, कैसी तरह से प्रोसेस से हमें सिल्क ऑब्टेन होता है। तो आप देख सकते हैं सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर मतलब कि जो सिल्क फाइबर है वो भी एक एनिमल मतलब कि एक प्राणी, एक जीव। सिल्क फॉर्म स्पेन द सिल्क फाइबर मतलब कि ये जो रेशम का कीड़ा, द सिल्क फाइबर मतलब कि जो सिल्क फॉर्म स्पेन है ये है सिल्क फाइबर। The rearing of silkworm from obtaining silk is called सेरीकल्चर मतलब कि ये जो रेशम के कीड़े हैं तो उसका पालन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम का पालन करना। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, योर आंट, योर ग्रैंडमदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव मतलब कि आप अपनी आंटी, अपनी मम्मी और अपनी दादी माँ से ये जान सकती है कि वह किस प्रकार की साड़ियाँ पहनते हैं, उनके पास किस किस प्रकार की साड़ियाँ हैं। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क मतलब कि आपको अलग अलग तरह के सिल्क के लिस्ट बनाने हैं कि कौन से प्रकार के सिल्क होते हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ मतलब कि हम इस सिल्क की प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें उससे पहले सिल्क मोथ मतलब कि सिल्क की नस्ल, इसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें जानना चाहिए, उसके बारे में हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ मतलब कि
रेशम की सिल्क लाइफ हिस्ट्री। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैज लार्वा। लार्वा मतलब कि ये जो अंडे देती है तो उसको क्या बोलते हैं? लार्वा। एक प्रकार का ये लार्वा। विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। मतलब कि ये जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो लेज एग्स मतलब कि ये जो अंडे देती है विच हैज लार्वा। विच आर कॉल्ड मतलब कि ये लार्वा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। मतलब कि ये इसके 3 नाम है, लार्वा है, कैटरपिलर है और सिल्कवॉर्म। उसको सिल्कवॉर्म और कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। ये ग्रो इन साइज मतलब कि ये अपनी साइज में बड़े होते हैं। When the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa। मतलब कि ये जो कैटरपिलर है तो वो रेडी टू एंटर मतलब कि ये रेडी होता है टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज मतलब कि नेक्स्ट स्टेज मतलब कि अगले स्टेज में जाने के लिए रेडी होता है। तो इस लाइफ हिस्ट्री मतलब कि इस लाइफ हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? प्यूपा। It first weaves a net to hold itself मतलब कि ये अपने आप को पूरी तरह से weaves मतलब कि बुनना, net to hold itself मतलब कि ये अपने आप को पकड़े हुए रखता है। Then it swings it ahead of side to side in the form of the figure of 8 मतलब कि ये swings यानी कि हवा में झूमना। तो ये हमें लिखा है फिगर ऑफ 8 मतलब कि ये जो फिगर है 8 का तो उस 8 के आकार में वह राउंड मतलब कि राउंड के शेप में घूमता रहता है। साइड टू साइड मतलब कि साइड टू साइड दोनों तरफ 8 के शेप में मतलब कि 8 के फिगर में घूमता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स द फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन मतलब कि इस समय ये जो कैटरपिलर है तो ये प्रोटीन का स्राव करता है। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर मतलब कि ये जो प्रोटीन का स्राव करता है तो उस समय ये हार्डन मतलब कि ये बहुत ही मजबूत बनता है और एक्सपोजर टू एयर मतलब कि ये हवा का खुलासा करता है एंड बिकम सिल्क फाइबर और उसके बाद ये सिल्क फाइबर बनता है। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turn into pupa. This covering is known as cocoon मतलब कि ये जो प्रोटीन का स्राव करता है और उसके बाद मजबूत मतलब कि हार्डन एयर ऑन एयर मतलब कि और ये एयर यानी कि हवा का खुलासा करता है और उसके बाद ये कैटरपिलर अपने आप को कम्प्लीटली कवर मतलब कि ये अपने आप को पूरी तरह से कवर करता है। और जब ये कवर करता है तो उसके बाद ये टर्न मतलब कि उसके बाद अपने आप को प्यूपा में कन्वर्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे दिया है कोकून। दिस कवरिंग इज नॉन एज कोकून मतलब कि ये कोकून में कन्वर्ट होता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा into moth continues inside the cocoon। तो यहाँ पे आप दूसरे पेज में देख सकते हैं ये कोकून का भी ड्रॉ मतलब कि पिक्चर दिया है, सिल्कवॉर्म का भी दिया है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ मतलब कि सिल्क फाइबर का यूज मतलब कि यूज कहाँ होता है? सिल्क वेविंग सिल्क क्लॉथ मतलब कि सिल्क के कपड़े बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क yarn इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील मतलब कि जो सिल्क का धागा होता है तो वो सॉफ्ट तो होता ही है लेकिन ये स्टील यानी कि स्टील हमारे घर में जो स्टील के बर्तन होते हैं मतलब कि स्टील की तरह ये मजबूत भी होता है। सॉफ्ट तो वो होता ही है लेकिन ये स्टील के कंपेयर में भी ये मजबूत होता है। सिल्क yarn इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ मतलब कि ये जो सिल्क yarn मतलब ये सिल्क का जो धागा है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ which look very different from one another
The silk yarn they yield is different in texture. मतलब कि जो सिल्क की बनावट है तो वो अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि कोर्स, स्मूथ एंड शाइनी। कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा, स्मूथ मतलब कि सॉफ्ट, शाइनी शाइनी का मतलब होता है चमकदार, जो शाइन कर रहा होता है। फर्स्ट टेसर सिल्क, मोगा सिल्क और कोसा सिल्क एटसेट्रा, मतलब कि अलग अलग प्रकार के ये सिल्क के प्रकार दिए हैं। आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पून बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ्स, मतलब कि ये जो अलग अलग प्रकार के जो सिल्क का नाम दिए हैं तो वो अलग अलग मोथ मतलब कि अलग अलग नस्ल से हमें पाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ, मतलब कि मोस्ट कॉमन सिल्क है जो हमें तो वो हमें मलबेरी सिल्क मोथ, मतलब कि ये जो मलबेरी सिल्क है ये मोस्ट कॉमन सिल्क है जो हमें अलग अलग जगह पे पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मलबेरी सिल्क इज IMP क्वेश्चन, ये हमें 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, मतलब कि सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ, मतलब कि ये जो सिल्क फाइबर है तो ये बहुत ही सॉफ्ट, लस्टरस मतलब कि चमकदार, एंड इलास्टिक मतलब कि इलास्टिक होता है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर, और ये अलग अलग कलर में भी हमें मिलता है। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, मतलब कि सेरिकल्चर मतलब कि रेशम का पालन है, ये जो उद्योग है तो ये हमारे इंडिया मतलब कि हमारे कंट्री में बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 3.5 जो आपको करनी है। एक्टिविटी 3.6 एंड 3.7 यहाँ पे अलग अलग तरह की एक्टिविटी दी गई है जो आपको पढ़कर उस पर उसका प्रयोग करना है। इन इंडिया वुमेन आर significantly involved in various kind of industry related to silk production, मतलब कि हमारे इंडिया की जो महिलाएं हैं तो अलग अलग तरह की इंडस्ट्री मतलब कि सिल्क क्या प्रोडक्शन के लिए ये काम करती है। These are rearing of silk worm, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fabrics, मतलब कि ये अलग अलग तरह की सिल्क इंडस्ट्री में काम करती है, जैसे कि सिल्क वर्म मतलब कि सिल्क का बनाना, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स मतलब कि कोकून से सिल्क का रीलिंग मतलब कि उसका रील करना, और प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स, मतलब कि ये जो रॉ सिल्क होता है तो उसका प्रोसेस करके उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करना। बाय द एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू नेशंस इकोनॉमी, मतलब कि ये उनके काम से नेशन मतलब कि अपने देश की इकोनॉमी मतलब कि आर्थिक सहाय करते हैं अपने देश के लिए। चाइना लीड्स टू द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, मतलब कि चाइना है तो ये भी सिल्क का प्रोडक्शन करता है। इंडिया इज ऑल्सो रैंक्स अमॉन्ग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, ये इंडिया भी है तो ये भी सिल्क प्रोड्यूसिंग करता है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, मतलब कि कोकून टू सिल्क। For obtaining silk, moths are reared and their cocoon are collected to get silk thread. Rearing silk worms. A female silk moth lays 100 of eggs at a time. मतलब कि ये जो फीमेल सिल्क मोथ है तो ये एक टाइम में 100 से भी ज़्यादा एग्स मतलब कि अंडे, एक टाइम में 100 से भी ज़्यादा ये अंडे हमें देती है। These eggs are sorted carefully on strip of cloth or paper and sold to silkworm farmer, मतलब कि ये जो एग्स है तो उसको केयरफुली स्ट्रिप मतलब कि इसको केयरफुली मतलब कि उसको
काळजी, अच्छी तरीके से उसको एक क्लोथ मतलब कि कपड़े और पेपर में रखा जाता है। एंड सोल्ड टू सिल्क फार्मर मतलब कि ये किसान को ये बेचे जाते हैं। द फार्मर कीप एग्स अंडर द हाइजेनिक कंडीशन, मतलब कि जो फार्मर जो किसान है तो ये अंडे को हाइजेनिक कंडीशन मतलब कि उसके एबल मतलब कि उससे सूटेबल जो कंडीशन मतलब कि स्थिति होती है तो वहाँ पे उसको रखा जाता है। स्वास्थ्यकारक स्थिति में यह अंडे को रखा जाता है। एंड अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मतलब कि सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर मतलब कि तापमान, उसके सूटेबल तापमान में ये अंडे को रखा जाता है। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, मतलब कि जो लार्वा होता है तो उसके अंडे को पकड़ के रखता है। दिस इज डन वेरी मलबेरी ट्रीज, मतलब कि ये मलबेरी ट्रीज में होता है। बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव, द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स, जो लार्वा है तो उसको क्या बोलते हैं, हमने आगे भी डिस्कस किया था। तो लार्वा को कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म कहा जाता है। इट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज अनॉर्मसली इन साइज, मतलब कि ये दिन और रात में बड़े से बड़े साइज में इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मलबेरी का लीफ का ड्रॉ मतलब कि पिक्चर दिया हुआ है। मलबेरी कैसा होता है, कोकून का भी दिया है, लार्वा का भी दिया है और फीमेल सिल्क वॉर्म का भी पिक्चर दिया है। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, the exact time of discovery of silk is perhaps unknown. According to an old Chinese legend, the Empress Simlong Chai was asked by the Emperor Huang Ti to find the cause of the damaged leaf of mulberry trees growing in their garden. ओल्ड टाइम मतलब कि पहले के टाइम में चाइनीज लेजेंड मतलब कि चाइना में एक राजा था जिसका नाम था सी लू छी, जिसका नाम क्या था, सी लू छी। वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर, मतलब कि उसने अपने दरबार में काम करते हुए एक इंसान से बात की और उस एम्परर का नाम क्या था, ह्यूआन टी। चाइना के है इसलिए नाम भी उसके प्रकार के अल्फाबेट होते हैं। तो उससे उन्होंने एक क्वेश्चन की है, डैमेज्ड लीफ ऑफ मलबेरी ट्री आर ग्रोइंग देयर इन देयर गार्डन, मतलब कि ये जो मलबेरी का ट्री है तो उनके गार्डन में ये ट्री समय के साथ ग्रोइंग मतलब कि ग्रो हो रहा था। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग मलबेरी लीव, मतलब कि ये जो वाइट वॉर्म है तो ये मलबेरी लीव्स खा रहा था। सी ऑल्सो नोटिस्ड, मतलब कि जो श्री लंग छी है तो वो है एक चीनी क्वीन, मतलब कि चाइना की ये रानी है, नहीं कि ये राजा नहीं था, ये रानी थी। और ये अपने वहाँ के एक इंसान से ये क्वेश्चन कर रही थी कि ये क्या है, ये कैसे बढ़ रहा है, इसका ग्रो कैसे हो रहा है, तो ये डिस्कस कर रही थी। सी आल्सो नोटिस्ड दैट दे आर स्पिनिंग शाइनी कुकुन्स अराउंड देम, मतलब कि कुकुन्स के आसपास शाइनी मतलब कि चमकदार आसपास घूम रहा है। एक्सीडेंटली अ कुकुन ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी, मतलब कि आकस्मिक, एक्सीडेंटली का मतलब होता है आकस्मिक, मतलब कि जब वहाँ अपने गार्डन में चाय पी रही थी तो उसकी चाय के अंदर ड्रॉप्ड मतलब कि कुकुन उनके चाय के अंदर गिरा। एंड अ टेंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स सेपरेटेड फ्रॉम द कुकुन, और जब ये चाय में गिरा तो अलग अलग प्रकार के कुकुन के जो
थ्रेड यानी कि अलग अलग कोकून के धागे सेपरेट है, मतलब कि अलग हो गए। सिल्क इंडस्ट्री began in China and was kept closely guarded secret for hundreds of years, मतलब कि इस तरह से चाइना में सिल्क का प्रोसेस हुआ और इसका उत्पादन करना शुरू हो गया। मतलब कि जो सिल्क का जो ओपनिंग हुआ, मतलब कि सिल्क का जो स्टार्टिंग हुआ, उन्होंने जो उद्भव किया, तो ये चाइना से हुआ है। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर introduced silk to other countries. The route they traveled is still called the silk route, मतलब कि ये जो रूट है ट्रैवल करके जो रूट है, तो ये क्या बोलते हैं, सिल्क रूट। The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaf, मतलब कि ये जो लार्वा है तो उसको कहाँ में रखा जाता है, क्लीन बैम्बू ट्रेस, मतलब कि बांस, एक अच्छी तरह से क्लीन जगह बैम्बू पे फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी के लीव्स यानी कि पत्ते, मलबेरी पत्ते के साथ ये लार्वा को रखा जाता है। After 25 to 30 days, the caterpillar stops eating and moves to a teeny chamber of bamboo in tries to spin cocoons, मतलब कि 25 और 30 डेज के बीच में ये जो कैटरपिलर है तो ये खाना छोड़ देता है and move to a teeny chamber of bamboo in try to spin cocoon. Small rats or twigs may be provided in the try to which cocoon get attached. The caterpillar or silkworm spin the cocoon inside which develop the silk moth, मतलब कि जो कैटरपिलर और जो सिल्कवर्म है तो ये सिल्क मोथ का डेवलप करते हैं। प्रोसेसिंग सिल्क, a pile of cocoon is used for obtaining silk fiber. The cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to steam, मतलब कि जो कोकून है तो उसको सन यानी कि सूर्य और बॉइल्ड, मतलब कि उसको बॉयल किया जाता है, और एक्सपोज टू स्टीम, मतलब कि उसके तापमान से अनुसार उसको स्टीम, मतलब कि उसको स्टीम किया मतलब उसको बॉयल किया जाता है। तो सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, उसके बाद ये सिल्क फाइबर है तो सेपरेट, मतलब कि अलग हो जाए है। The process of taking out thread from the cocoon for use as silk is called reading the silk, मतलब कि ये जो प्रोसेस है तो उसके बाद ये थ्रेड फ्रॉम कोकून फॉर यूज सिल्क, मतलब कि ये जो धागा है तो उसको क्या बोलते हैं, रीडिंग द सिल्क। रीडिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, मतलब कि ये जो रीडिंग की जो प्रोसेस होती है तो वो कैसे होती है, मशीन के द्वारा। स्पेशल मशीन, मतलब कि एक अलग प्रकार का जो मशीन होता है उसके द्वारा ये रीडिंग की प्रोसेस होती है। रीच अनटाइड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। सिल्क फाइबर आर द स्पून इनटू सिल्क थ्रेड, मतलब कि सिल्क फाइबर है तो ये सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट होके विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और उसके बाद है जो मतलब कि सिल्क क्लॉथ में ये बना जाता है बाय वीवर, मतलब कि ये जो बनाते हैं कपड़े तो उसके द्वारा ये सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पे कीवर्ड दिया गया है जो हमने इस चैप्टर में सभी कीवर्ड्स का उपयोग किया है। कोकोन्स है, फिश है, रीलिंग, स्काउरिंग, सेरिकल्चर, शेयरिंग, सिल्क मोथ, सिल्कवॉर्म एंड सॉर्टिंग। तो हमने इस चैप्टर में सभी शब्द का प्रयोग किया है और समझा है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमने आज कंप्लीट किया है। एक्सरसाइज जो दी गई है वो आपको करनी है। थैंक यू।